हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशियोलॉजी गुरुकुल। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो टॉलकट पार्सन्स के ऊपर है। अब तक विभिन्न एग्ज़ामों में टॉलकट पार्सन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोगों ने उसको सॉल्व किया है। कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो हम इसके सेकंड पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये जून 2020 का नेट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ बुक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये बुक पार्सन्स और स्मेल्सर ने मिलकर लिखा है। सोशल थ्योरी एंड सोशल एक्शन, ये जो बुक है वो मर्टन की है। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, ये बुक पीटर बर्जर की है। क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, ये बुक बॉटोमोर की है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो क्वेश्चन है नेट जून 2024 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है प्रकारीवाद के सिद्धांत में योगदान करने वाले निम्न सामाजिक वैज्ञानिकों का सही कालानुक्रम क्या है। क्रम में डालना है तो सबसे पहले आते हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर, यानी बी सबसे पहले आएंगे। उसके बाद आएंगे आपके दुर्खिम, बी के बाद ए आएगा। करेक्ट आंसर हमको मिल चुका है ऑप्शन सी। उसके बाद आएंगे रेडक्लिफ ब्राउन पे, फिर आएंगे आपके पार्सन्स, देन मर्टन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ है कॉन्सेप्ट और दूसरी तरफ है सोशलॉजिस्ट। देख लेते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन है ये जून 2024 नेट का सवाल है। तो समय और स्थान दूरी की बात एंथनी गिडिंग्स करता है। संदर्भ समूह की बात मर्टन करता है। क्रम विकासवादी सार्वभौमिकता की बात टॉलकट पार्सन्स करता है और डीप स्ट्रक्चर गहन संरचना की बात लेवी स्ट्रॉस करता है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। देख लेते हैं इसको। एक तरफ है सिद्धांत और दूसरी तरफ है विचारक। यहाँ दिया हुआ है सिक रोल। सिक रोल का जो कॉन्सेप्ट है टॉलकट पार्सन्स का है। एनोमी जो है वो दुर्खिम और मर्टन दोनों का कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पर मिडिल रेंज थ्योरी भी दी गई है जो कि कॉन्सेप्ट मर्टन का है। एनोमी दुर्खिम का हो गया। लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये जो कॉन्सेप्ट है वो चार्ल्स कोले का है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। विचारक अवधारणा, देख लेते हैं इसे भी। इमाइल दुर्खिम ने सोशल फैक्ट की कॉन्सेप्ट दिया है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की है। मैक्स वेबर ने संरचना सामाजिक क्रिया की बात की है और पार्सन्स ने पैटर्न वेरिएबल्स की बात की है। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये जो सवाल था दिसंबर 2023 का सवाल था। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। ये भी सवाल है आपका नेट दिसंबर 2023 का। माइथोलॉजी किसका कॉन्सेप्ट है? तो लेवी स्ट्रॉस का। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर मेलिनोवस्की। टैबू का ब्राउन ने कॉन्सेप्ट दिया है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन टॉलकट पार्सन्स।
इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैथोलॉजी का लेवी स्ट्रॉस, साइंटिफिक थ्योरी मैलिनोवस्की, टैबू ब्राउन और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन टॉलकॉट पार्सन्स। नेक्स्ट ये देख लीजिए, टॉलकॉट पार्सन्स की सामाजिक विकास का अनुक्रम क्या था। यहाँ पर आपको बताना है। अगर ऑप्शन देखकर यहाँ पर आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जो आदिम है वो सबसे बाद में रहेगा। ऑप्शन ए सबसे बाद में होना चाहिए, तो इन सब में एक ही में दिख रहा है ऑप्शन ए बाद में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आदिम, उसके बाद उत्तम आदिम, उसके बाद आदि पुरातन, फिर आएगा उत्तम मध्यवर्ती और लास्ट में आएगा आधुनिक। नेक्स्ट, टॉलकॉट पार्सन्स के मत में सामाजिक व्यवस्था में क्या शामिल है। तो यहाँ पर एक्ट्स, लक्ष्य, परिस्थिति और साधन भी लिया जा सकता है। जिसमें भी डी ऑप्शन है वो तो पहले ही हट जाएगा। मान्यताएं, बिलीव्स की वो बात नहीं करते हैं, इसलिए ये कट जाएगा पहले ही। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये जो सवाल था यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2023 का सवाल था। अगला देख लेते हैं। ये जो सवाल है जून 2023 का है। टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में क्या अभिप्रेरणात्मक परिबोधन की विधि नहीं है। संज्ञानात्मक, नैतिक, विवेचक, मूल्यनात्मक। तो आपको याद होगा हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा था, कॉग्निटिव होता है, कैथेटिक होता है, एवोल्यूटिव होता है। मोरल की बात पार्सन्स नहीं करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट, ये है उपागम और ये है योगदान देने वाले थिंकर। ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2013 में आया हुआ है। मैचिंग कर लेते हैं। संघर्ष प्रकार्यात्मकता, तो ये कोजर का कॉन्सेप्ट है। फिर आवश्यक प्रकार्यात्मकता मैलिनोवस्की का है। विश्लेषणात्मक प्रक्रियात्मकता ये पार्सन्स का है। अनुभूति मूलक प्रकार्यात्मकता ये मर्टन का है। इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य आवश्यक है। तो अनुकूलन आवश्यक है, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और प्रतिमान अनुरक्षण, यानी 1 3 4 5। ऑप्शन में देख लेते हैं 1 3 4 5। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दिसंबर 2013 में ये आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो सवाल है नेट दिसंबर 2018 का है। निम्नलिखित में से किसने अमूर्त और सामान्यीकृत अवधारणाओं के समुच्चय से सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ सामाजिक व्यवस्था की बात हो रही है, अमूर्तता और सामान्यीकृत की बात हो रही है, समुच्चय की बात हो रही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर टॉलकॉट पार्सन्स हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया है कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार्य दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है। ऑप्शन देख लेते हैं।
ये जो सवाल था आपका नेट जुलाई 2018 का सवाल था और यहाँ उप प्रणालियों की बात हो रही है जो ये टर्म यूज़ किया है टॉलकट पार्सन्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्सन्स। ये क्वेश्चन देखिए, व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी द्विविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। जून 2017 का सवाल है। तो द्विविधाओं की बात पार्सन्स ने प्रतिमानित चर में किया है। उन्होंने 5 तरह के प्रतिमान चर बताए थे, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक व्यवस्था में प्रगामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात की है। गतिमान संतुलन की बात पार्सन्स ने की है। किसके अनुसार आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं। तो साझा मूल्य की बात पार्सन्स करता है। ये क्वेश्चन भी जून 2016 में आ चुका है नेट में। तो ये कुछ क्वेश्चन पार्सन्स से रिलेटेड रह गए थे, मैंने बोला था इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो यहाँ हम लोगों ने पार्सन से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन देखे जो पिछले एग्ज़ामों में नेट एग्ज़ामों में आ चुका है। मैंने यहाँ एक ही बार लिया है, नेट एग्ज़ामों में कई ईयर्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए, देख लीजिए। आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो। धन्यवाद।